घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा के खानसावली क्षेत्र के बापू नगर के रहवासियों ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि हमारे मोहल्ले में बिजली पानी की बहुत परेशानी है। हमें दूर दूर से जाकर पानी लाना पड़ता है और बिजली तो हमारे वहाँ है ही नहीं। हम सोलर प्लेट लगाकर एक लाइट जलाते हैं। लोगों ने बताया कि कॉलोनी अवैध है। हमें कॉलोनी नाइजर द्वारा पूरी सुविधा बोलकर प्लाट बेचा, लेकिन वहाँ रोड और नाली तक नहीं है। इसी परेशानी को लेकर आज पार्षद शब्बीर कादरी और बिलाल पेंटर के नेतृत्व में रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखे क्या कुछ कहा रहवासी और पार्षद ने। ये हजरत खानसावली वार्ड क्रमांक 36 के अंदर बापू नगर कॉलोनी है, कब्रस्तान रोड के पास में, और दूसरी शालीमार सिटी के पास में हरीफ कॉलोनी है। यहाँ के लोग आए हुए, अब मैं वार्ड पार्षद होने नाते मेरे पास आए थे। अब मैंने इनको लेकर आया यहाँ पे कि वहाँ मूलभूत सुविधा को लेते हुए इनके पास बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। सबसे पहली बात तो कि जो कॉलोनी बसी है बहुत अंदर जंगल के अंदर बसी है और अवैध कॉलोनी हुआ। अब अवैध कॉलोनी में कॉलोनाइजर के द्वारा मतलब कुछ मूलभूत सुविधा दी गई नहीं है ना। इनके सस्ते भाव में प्लाट, गरीब आदमी ने सस्ते में प्लाट खरीद लिया। अब ये गरीब आदमी भी मतलब डाइवर्शन कॉलोनी के सपने देख रहा है। अब इनके सपने पूरे कब होंगे, जब ये डाइवर्शन कॉलोनी होंगी। अब ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए हम जनसुनवाई में आए थे, कलेक्टर साहब सामने बात करें, मूलभूत सुविधा जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, नल दिया जाए। कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया। हम बात करते हैं, नगर निगम से बात करते हैं, एमपीबी से बात करते हैं। असली बात में कॉलोनी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हमारी हजरत खानसावली कॉलोनी जो है क्षेत्रों की दृष्टि से बहुत बड़ी है और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ी है। आज 22,000 लोग रहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में 8,000 लोगों का नाम है। 14,000 लोग तो दूसरे वार्ड के आके बसे रहे। अब जैसे ये बिलाल पार्षद खानसपुरे पार्षद है, लेकिन ये भी हमारे वार्ड के अंदर ही मतलब रहते हैं। ये बिलाल भाई हमारे वार्ड में रहते हैं। ऐसे कहीं जितने लोग खड़े हैं ये सब बाहर दूसरे वार्ड से आके मेरे वार्ड में आके बसे खानसावली में। और बेचारे अभी नाम तो इनके ही जुड़े हुए, लेकिन अब रह गए, हमको मूलभूत सेवा तो देना पड़ेगा। इसलिए हमने निवेदन कर रहे हैं, मैं कलेक्टर साहब से बात करी भाई इनकी समस्या समाधान किया जाए। तो बोले अब हम कॉलोनी नाइजर से भी बात करते हैं, निगम से भी बात करते हैं, समस्या समाधान हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है। हमारी जो बस्ती है उस बस्ती में लाइट नहीं है और लाइट ना होने से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बारिश में कीड़े कटकुल बहुत निकलते हैं। अभी आज की ही बात है, आज के ही दिन एक बहुत बड़ा कीड़ा निकल गया। अगर वो काट लेता तो जान जा सकती थी उसमें, लेकिन मार दिया गया। लेकिन अब लाइट दिन का मामला था तो ठीक है, लेकिन रात का मामला ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, जान का भी खतरा है हमें लाइट ना होने से। तो नहीं पता है ना, आसिफ भाई हैं जिनसे हमने प्लाट लिया था। किससे लिया था प्लाट? जोर से बोलो, किससे लिया था प्लाट? आसिफ भाई से प्लाट लिया था, जिन्होंने हमें ये कहा था कि लाइट आ जाएगी। उनके मतलब बोलते बोलते 2-3 साल हो गए हैं, अभी तक लाइट का कोई। हमें 2-3 साल हुआ है। जो 15 साल से हैं, जो 12 साल से हैं, वो तो परेशानी झेल ही रहे थे। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें अब परेशानी नहीं झेलना। हमें लाइट चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें सारी जो समस्या है वो उसका निदान चाहिए बस। ये बताओ कि ये कॉलोनाइजर जो कॉलोनियाँ यहाँ पर काट रहे हैं उसमें लोगों को बाद में परेशानी होती है, पहले नियम कानून का पालन नहीं किया जाता, क्या है पूरा मामला? सर होता ये है कि आदमी को बजट दिया जाता है कि भाई आपको 1 लाख रुपए में प्लाट दे रहे हैं। अब गरीब आदमी 1 लाख में किस्तों में प्लाट तो ले लेता है, किराया भी इससे ज़्यादा भर देते हैं। तो वो इसलिए अब अवैध कॉलोनी में सस्ता के चक्कर में ले लेते हैं प्लाट को, अब बना लेते हैं। वहाँ कई सालों से बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। अब ये दिक्कतें होती, सोलर ऊर्जा की प्लेटें लाके उसमें गोला जला रहे हैं, तो वो कब तक के चलेगा। गर्मी में बच्चों को बाहर लेके सोना, अभी परसों के दिन वहाँ सांप निकला, किसी के बच्चे को काट लेना तो दिक्कत हो जाएगी। ये शालीमार सिटी के पास में हबीब नगर, ये असलम सायर जी की कॉलोनी है ये। जी हम यहाँ पर कॉलोनी में 15 साल से रह रहे हैं और गर्मी तो हमने बहुत मुसीबत से काटी है।
हमारे छोटे छोटे बच्चों को हमने गीले कपड़े में सुला के गर्मी काटे। और कल ही कॉलोनी में सांप निकला है, अगर कभी वो अंधे बाबा को काट खाता तो क्या आप इंसान भर के दे देते इतना बड़ा। अब वो बाबा को तो कुछ दिखा नहीं है, खाना देने के लिए गए तो पीछे से सांप पकड़ के मारे। और जान हमारी जाएंगी तो आप सब भर कर देंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें बहुत परेशानी होती है। वहाँ पर हम कैसे रह रहे हैं सिर्फ हम खुद जानते हैं। वहाँ पर कोई देखने आता नहीं है। और बच्चे मेरा नाम है मेवी शेख इरफान। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।